हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 के साइंस का लेसन 2, जिसमें आप लोग फूड के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि फूड क्या करती है, फूड का क्या रोल है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड जो है वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। फूड जो है उसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, वो हमें ग्रोथ में मदद करता है। तो उस फूड के बारे में हम बात कर रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स आपको बताने हैं। तो आपको पता है कि उसमें 5 मेन कंटेंट्स होते हैं, बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स। और इन्हीं चीज़ों को 3 अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन जो है दैट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड बिकॉज दे सेफगार्ड अस अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के लिए हैं और मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। आपको फूड का वो न्यूट्रिएंट बताना है जो आपको एनर्जी देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, अ विटामिन नीडेड फॉर गुड आईसाइट। अच्छे आईसाइट के लिए क्या चाहिए, तो अच्छे आईसाइट के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। जो कोई भी येलो कलर्ड फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन ए होता है, जैसे कि गाजर, पपीता, पके हुए आम, ये सारे विटामिन ए के सोर्सेज हैं। और विटामिन ए की अगर कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फिर कहता है अ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए वी नीड कैल्शियम। अपने बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें मिल्क से मिलता है और ड्राई फ्रूट्स से मिलता है, और हम लोग जो अलग से सप्लीमेंट्स लेते हैं उनसे भी हमें मिलता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है, नेम 2 फूड आइटम्स दैट आर रिच इन फैट्स, जिसमें फैट की ज़्यादा मात्रा हो। तो आपको पता है घी और बटर ये फैट के रिच सोर्स हैं। फिर बोला जा रहा है स्टार्च। स्टार्च आपको राइस, पोटैटो, मेज, व्हीट में भी है, गेहूं में भी है। फिर कह रहा है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जो है बेसिकली इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू तो नहीं है, लेकिन अगर डाइटरी फाइबर की कमी होगी आपके बॉडी में, जिसको रफेज भी कहते हैं, तो फिर कंस्टिपेशन हो जाती है और बाउल मूवमेंट सही से नहीं होता है। तो इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन आपको मीट, पल्सेस और मिल्क से मिलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहता है बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। केवल चावल खाने से हमारे बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपको पता है ये गलत है, केवल चावल खाएंगे तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग कर दिया है। फिर पूछा जा रहा है आपसे कि डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही बात, बैलेंस डाइट अगर आप खाएंगे तो आपको कोई भी डिफिशियंसी डिजीज नहीं होगी। आपके बुक में टेबल दिया गया है, उसमें बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बताया गया है। अनीमिया के बारे में, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो बैल्डनेस आ जाएगा, गंजापन आ जाएगा। अगर विटामिन के की कमी होगी तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड नहीं जमेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। बोलता है केवल मीट खाने से हो जाएगा। आपको पता है कि लोग 2 तरह के होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीट, फिश, एग, चिकन सब खाते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो इन चीज़ों को नहीं खाते हैं। तो केवल मीट खाने से ही आपको सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है।
अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन 2 में मैंने बैलेंस डाइट को अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ। तो आपके मन में आएगा कि सर ये बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस डाइट को मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट होता है अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। उसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्रॉपर मात्रा में होते हैं, और साथ में वाटर एंड रफेज उसकी भी मात्रा होती है, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट।